देखिए हम बात कर रहे हैं। देखिए हम बात करते हैं ना, आप लोगों के लिए बात करते हैं। हम समाज में रहते हैं, आप भी समाज में रहते हैं। तो बाकी ये जो हमारा सोच विचार का सोच बदलो समाज बदलेगा, जिसके बारे में हम बोलते रहते हैं। क्योंकि हम कोई गुरु नहीं है, कोई प्रोफेसर नहीं है, कोई लेक्चरर नहीं है, कोई नेता नहीं है, कोई मोटिवेटर नहीं है। हम सिर्फ आपकी तरह एक इंसान हैं। ज़िंदगी का सफ़र आज तक जो तय किया है, जो यात्रा हमने किया, उसके बारे हम आप लोगों से अपने जो विचार हैं शेयर करते हैं। ये हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट भी लिखिए और उसके बाद फॉलो भी कीजिए और उसके बाद लाइक भी कीजिए। ऐसे सब बोलते हैं, वैसे मैं बोल देता हूँ। कहते पैसे मिलते हैं जी वीडियो बनाने के। भाई मेरे को तो पता नहीं है अभी कितना पैसा मिलता है कितना नहीं, लेकिन हमारा 1500-2000 रुपये का रोज़ खर्चा होता है। हम अपनी तरफ से खर्च करते हैं कि आप लोगों की सोच बदल जाएगी तो मेरा देश बदल जाएगा, मेरा देश बदल जाएगा तो हम लोग सभी खुशहाल हो जाएंगे। यही विचार लेकर हम अपने देश के लिए निकलते हैं, गलियों में बातचीत करते हैं। तो आज मैं बातचीत कर रहा था कि हमारे लुधियाना शहर में, पंजाब में माइग्रेंट लोग आए हुए हैं, सारे यूपी बिहार से आए हुए हैं। तो उनको 30, 40, 50 साल हो गए यहाँ रहते हुए। अब जो 20 साल से या 25 साल से तो आम लोग जो रह रहे हैं, जहाँ पर 80 के बाद जो आए थे, 90 के बाद जो आए थे, 2000 के बाद जो आए थे, तो उनके बच्चे अब यहीं पर बड़े हुए हैं, यहीं पर पढ़े हैं। तो आजकल वो बड़ी बड़ी फैक्ट्री में मैनेजर भी बन गए हैं, टेक्नीशियन भी बन गए हैं। कहीं जाओगे आप स्कूटर की दुकान पर तो स्कूटर के मैकेनिक भी वहीं मिलेंगे। किसी मेडिकल स्टोर पे जाओगे वहाँ पर भी वो सेल्समैन जो होते हैं वही मिलेंगे। यानी कि यूपी और बिहार के माइग्रेंट लोग थे, वो सब जहाँ काम कर रहे हैं। जो हमारे पंजाबी लोग थे, जब पंजाबी लोग काम करते थे, वो अब जहाँ नहीं है, वो चले गए कनेडा। थोड़ा सा और डेवलप हो गए ना वो, और थोड़ा सा आगे चले गए हैं। तो यहाँ पर जितने स्कूल हैं, जो कॉलेज हैं, तो हमारे यहाँ बच्चे जो हैं माइग्रेंट के लोग पढ़ते हैं सरकारी स्कूलों में। जब भी कहीं किसी गांव में जाओगे तो आपको यही बच्चे मिलेंगे। हमारे जो बच्चे हैं, जो यहाँ के जो पंजाबी लोग हैं, उनके बच्चे जो हैं तो वो सभी CBSE या फिर एक इंटरनेशनल स्कूल और आगे कैम्ब्रिज वगैरह, कोई एक्सपोर्ट वगैरह, तो उसमें जाते हैं। तो यानी कि बस में जाते हैं हमारे बच्चे जो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हैं। तो जो माइग्रेंट लोग थे उनके सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं। और उसके बाद दूसरे हॉस्पिटल ले लीजिए, जितने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं बड़े बड़े, उसमें पंजाबी लोग इलाज कराते हैं। और जो सिविल हॉस्पिटल हैं, जैसे लुधियाना की ले लीजिए, तो वहाँ सब भैया लोग जितने भी माइग्रेंट लोग हैं सब वहाँ इलाज कराते हैं। सरकारी स्कूल और सरकारी हॉस्पिटल उन्हीं लोगों के लिए रह गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे घरों में ये सब जितनी मेड हैं, ये सब बाहर से जो लोग आए हुए हैं। जैसे हमारे कनेडा में जो लोग गए हैं, पंजाब से जाते हैं, वो वहाँ पर केयर टेकर का काम करते हैं। गुस्सा मत करना भाई कनेडा वालों, ऑस्ट्रेलिया वालों, अमेरिका वालों, आप लोग यहाँ पर केयर टेकर का काम करते हैं, मालिश करते हैं, जो उनके और झाड़ू पोंछा करते हैं। तो ऐसे हमारे पंजाब में, क्योंकि हम लोग भैया अंग्रेज़ों से कम थोड़ी हैं, हमारे पास भी काम करने वाले लोग हैं। जहाँ पर आप पंजाबी लोग वहाँ जाकर काम करते हैं, लेकिन भैया हम लोगों ने अपना इतना सॉलिड या इतना हमने स्ट्रॉन्ग या इतना हमने फाइनेंशियल हमने सेटिंग कर लिया है कि हमारे पास लोग काम करने के लिए आते हैं। और आप जो हम उनसे काम करवाते हैं, आप लोग वहाँ पर जाकर, ये पंजाबी लोग वहाँ काम कर रहे हैं, समझ नहीं आएगा आपको। तो वो जो मेड जो हमारे काम करते हैं हमारे बच्चों के साथ, जैसे हमारे बच्चे हैं वैसे उनके बच्चे हो रहे हैं। जैसे वो हमको देखती हैं, जैसे जैसे हम कपड़ा पहनते हैं, जो कुछ भी रहन सहन हमारा पंजाबी लोगों का है, वही सब वो लोग सीख रहे हैं। हमारा कल्चर जो पंजाब का है उन लोगों को मिल गया है। अब उनके बच्चे भी इंटेलिजेंट हैं, अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, अच्छी नौकरी कर रहे हैं, हमारे बच्चों से आगे निकल रहे हैं वो। इसी तरह वहाँ जो हमारे कनेडा में गए हैं, वो कनेडा वालों से जो अंग्रेज़ लोग हैं, तभी तो अंग्रेज़ जलने लगे हैं यार। जो हम लोग पहले काम करते थे ये करने लगे हैं। जैसे पंजाब में कहते हैं भैया भगाओ, ये करो वो करो, ऐसे वो अंग्रेज़ लोग कहने लगे इनको भगाओ, पंजाबियों को भगाओ, इंडियन लोगों को भगाओ। क्या यार चल रहा है यार, अपने देश में रहो ना, जाओ अपने आप को बंदा बना के रखो ना यार। हैं हम इधर से कहते हैं भैया को भगाओ, ये करो, भैया के बिना तो हमारा भी पंजाब ही खाली हो जाएगा। और उधर कनेडा से भगा देंगे तो कनेडा खाली हो जाएगा। अरे भैया अपनी सोच बदलो तो समाज बदल जाएगा। अब जो जितने माइग्रेंट लोग हैं, जो भी हमारे घरों में नौकरानी काम करती है, जैसा हम खाते हैं भाई वैसा खाती हैं। जैसे हमारे बच्चे रहते हैं वही सीख के वो अपने बच्चों को वो सब सिखा रही हैं। हमारे बच्चे पीछे रह जाएंगे, उनके आगे बढ़ जाएंगे। तो उनमें डेडिकेशन है ना, उनमें स्ट्रॉन्ग विल है। हमारे में तो है नहीं। हमारे बच्चे कहते हैं यार हम तो बहुत बढ़िया हैं, लेकिन बढ़िया में वो मार खा जाएंगे हमारे बच्चे, उनके आगे बच्चे निकल जाएंगे। ये भी सब चेंज होने वाला है। तो फिर इसको बोलते हैं सिविल वार बोलते हैं, या फिर छीना झपटी हो गया, या फिर लोगों नफरत हो जाती है। ये बाहर से आ गए हैं जो लोग, जहाँ के लोग हैं। जब तक अपनी सोच नहीं बदलोगी तो यही सब चलता रहेगा।
मेरे की आप मेरी आप बातें समझे नहीं कि मैं कोई नाटक नहीं कर रहा, मैं कोई आपको चुटकुले नहीं सुना रहा है, कोई मैं आपको मनोरंजन नहीं कर रहा। मैं तो आपकी सोच जो है, आपके बच्चे जो छोटे छोटे हैं उनके बारे बात कर रहा हूँ, वो आपको समझ नहीं आएगी। भैया जो मेहनत वो लोग कर रहे हैं, हम लोग नहीं कर रहे। अगर हमारे यहाँ के जो लोग थे, पंजाबी लोग बाहर जाके मेहनत कर रहे हैं, तो वो अपने लिए नहीं कर रहे, वो अंग्रेज़ों के लिए कर रहे हैं। अंग्रेज जब मर्जी उन्हें बाहर निकाल दें, जब मर्जी वो कहेंगे हमारा तो भैया ऐसा कंट्री है, हम तो ऐसे रहेंगे, आपको भी ऐसे रहना पड़ेगा, जैसे हम लोग इन पर रोक डालने लग गए हैं। यार सोच बदलो तो समाज बदल जाएगा। बस बंटी भी हिलने लग गया। अब 8 मिनट का होगा कि नहीं होगा बंटी? नहीं हुआ अभी। तो फिर ये देखिए, हम जो भी बात करते हैं ज़्यादातर लंबी बात इसलिए करते हैं कि आपके दिमाग में घुसड़ जाए। आपके दिमाग में तो घुसड़ेगी नहीं है। तो मेरे को लोग कहते हैं अरे बोलना तो सिखला यार, अरे बोलना छड्ड गल हो जी गल करते हैं, तू गल चो गल कट के गल कर। तू जो हम बात कर रहे हैं उस बात में से बात निकालेंगे, मैं बात क्या कर रहा हूँ, जो बंदा बात क्या कर रहा है। आपके पास मोबाइल है, आप भी ऐसे बात कर सकते हो, आप में हिम्मत ही नहीं है। आपको यही नहीं पता कि हमारा कंट्री क्या है, हमारे राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्या हैं, हम इंसान है, इंसान का जो कर्म होता है वो क्या होता है इंसान किस चीज़ से बना है। 5 तत्व जो होते हैं, वायु अग्नि जल वायु, ये सब चीज़ें उन्हीं से ये मानव शरीर बना है। तो जैसे मेरा मेरा कर रहा है, तेरे भगवान ने इतनी टेक्निक तेरे अंदर दिया है, इतना तेरे को ब्रेन दिया है, इतना तेरे को हेल्थ दिया है, इतना एनर्जी दिया है, इतना स्ट्रॉन्गनेस दिया है, इतना तेरे को ये अपना रिलेशनशिप दिया है, माँ बाप भाई ये महल सब चीज़ें। तो ये सब है क्या यार, ये इसके बारे सोचो। जिस दिन आपने इसके बारे सोचना शुरू कर दिया कि मैं क्या हूँ, मेरा परिवार क्या है, मेरा समाज क्या है, मेरा कंट्री क्या है, मैं जहाँ पर किस लिए आया हूँ, मैं कैसे पैदा हुआ, अब मैं कैसे जाऊँगा, मेरा समय क्या है। जिस दिन ये आपने बातें सोचनी शुरू कर दी, आपको कोई गुरु नहीं बताएगा। ये जो गुरु हैं वो तो सिर्फ दुकानदारी है, मार्केटिंग करते हैं। वो कहते हैं मेरी फ़ोटो घर पे लगा लो, उसके पास तो कुछ नहीं है। आपके गुरु के पास कुछ नहीं है भैया। आप मरेंगे वो भी मरेगा, आप बीमार होंगे वो भी बीमार होगा, आपका लाभ हानि होगा उसका भी लाभ हानि होगा। बरसात होगी, बाहर निकलेगा वो भी भीगेगा, तुम भी भीगेगा। हैं अंगीठी की जो होती है ना, कोयले की, अंदर जला के सो जाओ वो भी मर जाएगा, गैस से तू भी मर जाएगा। हैं पकौड़ा तू खा सकता है, पकौड़ा वो खा सकता है, दूध तू पी सकता है, दूध वो पी सकता है। ये बातें हम घुमा फिरा कर इसलिए आपसे करते हैं कि आपका थोड़ा दिमाग चलना शुरू कर दीजिए, मैं क्या कर रहा हूँ। जब आपका दिमाग चलेगा ना, तभी आपका ये शरीर चलेगा। जब शरीर चलेगा तो तभी आपका समाज में कुछ रुतबा बनेगा। तो हम इसलिए आप बार बार आपको कहते हैं कि सोच बदलो समाज बदलेगा। हम सिर्फ आपको मोटिवेट इसलिए कर रहे हैं, हम इसलिए बार बार आपसे बातें करते हैं कि आपका जो इस समय जो हमारे इंडियन लोगों का सिस्टम है, एजुकेशन जहाँ खत्म हो चुकी है, सिक्योरिटी खत्म हो चुकी है, जहाँ पर रिलीजन खत्म हो चुका है, धर्म खत्म हो चुका है, जहाँ पर सब सोचते हैं कि मेरे को पैसा कहाँ से मिलेगा। पैसे के लिए हम मत्था टेकते हैं, पैसे के लिए हम रिलेशन बनाते हैं, पैसे के लिए हम अपने बच्चों को प्यार करते हैं। पैसा ही पैसे ही पैसे। अरे पैसा क्या चीज़ है यार? पैसे से आपका शरीर जो पैसा क्या करेगा? इसको खाने के लिए तो भाई 2 रोटी चाहिए ना आप लोगों के। जो शेखी जो है ना, आप जो झींगे मारते हैं कि मैं बहुत बड़ा अमीर हूँ, ये है वो है, ये सब आपके साइको है, आपकी मानसिक कमजोरी है। ये आपका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। उसको कंट्रोल करने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि मैं बहुत बड़ा वो तो है नहीं भी, मैं कोई प्रीचर हूँ या मोटिवेटर हूँ या कोई ऐसा मैं बड़ा गुरु महाराज हूँ जो मेरी बातें लोग सुनेंगे, हैं ना ही मैं ऐसा कोई अभी कर रहा हूँ। सिस्टम बनाया मैंने ना, मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ कि लोगों को मैं अपने पीछे लगा लूँ। मेरे को क्या फ़ायदा भैया, आप मेरे पीछे लग जाओगे, मेरी फ़ोटो लगा दोगे, मेरा मंत्र बना दोगे, मेरे को क्या फ़ायदा यार उसका। लेकिन जो कहते हैं कि हमारी फ़ोटो लगा लो, ये कर लो, वो कर लो, वो पागल हैं। वो उनको अकल ही नहीं है अभी। उन सभी को मेरे पास लेके आओ जितने लोग कहते हैं मेरी फ़ोटो है, मेरी पूजा करो, मैं आपको ये दूंगा। वो बड़ी शासन पर बैठ कर आपसे बातें करते हैं। वो क्या बातें करते हैं आपसे? वो जो गुरु महाराज है, जो आपको धार्मिक संदेश देते हैं, वो क्या आपको सिखाते हैं? क्या सिखा रहे हैं? क्या बता रहे हैं आपको भैया? कुछ भी नहीं। तो नहीं, एक इंसान है, इंसान का जो कुछ है कर्म है, जो धर्म है, बस धर्म है कि दूसरों की मदद कीजिए, आप दूसरों को परेशान मत कीजिए। चाहे माँ, चाहे बाप, चाहे पड़ोसी, कोई भी है। आप लोगों का देखिए, हर किसी को जीने का अधिकार है। यही तो हमारे जब संविधान बनता है या जब हमारा कोई राजा आता है तो कहता है सभी को जीने का अधिकार है, सभी को अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन आप किसी का अधिकार को अगर आप पावरफुल होकर उसका अधिकार छीनते हैं तो ये कानून के खिलाफ है ना, नेचर के खिलाफ है। जो कुछ नेचर के खिलाफ होता है तो वो तो है ही भैया खिलाफ। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि आप लोग, हर किसी को जीने का अधिकार है। लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो।
अरे यार तुम्हारा क्या ले आता है। लेकिन जो भगवान ने ना काम क्रोध लोभ मोह ये सब चीज़ें डाली हुई है ना, माया का जाल जो है ये नहीं जा सकता। ये भगवान ने सिस्टम में फिट किया हुआ है हैं। अगर ये सिस्टम ख़त्म हो जाएगा तो हमारा जीवन भी ख़त्म हो जाएगा। पर लेकिन फिर भी हमें ह्यूमन बीइंग होते हुए जानवरों की तरह नहीं, इंसानों की तरह अपना जीवन जीना चाहिए। चलो मैं अभी हाँ हो ठीक है भाई, बाय भाई ज़्यादा